तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लेजेंडरी एरिना मॉल्ट्रेस के बारे में। गाइज मॉल्ट्रेस फर्स्ट टाइम आ रहा है लेजेंडरी एरिना में। इसका मतलब हम लोग को पूरे जेम्स मिलने वाले हैं। मतलब हर बार रिपीट होता है तो पूरे जेम्स नहीं मिलते, तो इस बार पूरे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो गाइज मैं वो ये बताने वाला हूँ आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या पैसिव्स है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है डिफीट करने के लिए। तो हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज थैंक्स टू एब्सोल्युटली, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन डेटा माइन की है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा पेस्टबिन का, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पूरे जेम्स आपको मिलने वाले हैं। गाइज यहाँ पर जो भी मिशन है अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको टोटल यहाँ पर 2100 जेम्स मिलने वाले हैं। और अब बाकी मिशन पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ ये जो 3 मिशन है इस पर अगर ध्यान दोगे, ये 3 मिशन आप करोगे तो आपका वैसे ही हर एक मिशन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये 3 मिशन पे ध्यान देना गाइज। तो जैसे ही कंप्लीट होगा आपको 2100 जेम्स मिलेंगे टोटल। और फिर आपको एक स्ट्राइक मूव कैंडी कॉइन मिल जाएगा। आपको 40 यहाँ पर 5 स्टार पावर अप टिकट्स मिल जाएंगे, जिसके आप 2 5 स्टार पावर अप बना सकते हो। एक 4 स्टार पावर अप मिलने वाला है और आपको यहाँ पर 4 5 स्टार स्काउट टिकट मिलने वाले हैं। तो ये टोटल रिवॉर्ड्स है गाइज। और टोटल जेम्स 2100 है। यहाँ पर आपको 3 होएन के सिंग पर यूज़ करने, 3 ड्रैगन टाइप के यूज़ करने, 3 जिम लीडर यूज़ करने। तो कहीं जैसे ही लेजेंडरी एरिना आएंगे मैं इस पे बना दूंगा वीडियो, और पॉसिबल रहेगा तो फ्री टू प्ले भी बना दूंगा। मतलब आपके लिए ये 3 मिशन ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 3 करोगे पूरा लेजेंडरी एरिना कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज ध्यान देना ये 3 मिशन पे। इसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर उसके मूव्स, पैसिव और क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बार 1 है वो रॉक से वीक है, और जो बार 2 है वो वाटर से वीक है, और बार 3 फिर से रॉक से वीक है। तो यहाँ पर जो पहला एचपी बार है और थर्ड वाला एचपी बार है वो रॉक से वीक है। तो अगर आपके पास अच्छा रॉक टाइप है तो आप रॉक टाइप स्ट्राइकर के साथ ही जाना, अगर अच्छा रॉक टाइप है, जैसे कि ओलिविया का। और ओलिविया का ईएक्स भी आने वाला है मंडे को ही। तो मतलब ईएक्स से ज़्यादा फर्क लेजेंडरी एरिना में पड़ने नहीं वाला, क्योंकि एक ही अपोनेंट रहता है। तो भी गाइज आपको यूज़ करना है, आप कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद बीच वाला जो है वाटर से वीक है। अगर आप वाटर स्ट्राइकर भी सिर्फ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कायोगर है तो बेस्ट सिचुएशन है उसके लिए, यहाँ पर बहुत मज़ा आ जाएगा। आप कायोगर पे यूज़ कर लेना गाइस। एक ही यूज़ करना है, या तो वाटर टाइप यूज़ करना है या तो रॉक टाइप यूज़ करना। अगर ओलिविया नहीं है तो, क्योंकि ओलिविया का एक इशू है इसका स्पेशल डिफेंस गाइस। अगर आपने क्रिट बढ़ाने के लिए उसकी जो मूव यूज़ कर ली ट्रेनर मूव, तो वो सर्वाइव नहीं करने वाली है, कन्फर्म है गाइस। इसके बाद अभी जो इसकी मूव सेट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एचपी बार है गाइज, वहाँ पर हीट वेव है, स्टील विंग है, ब्रेव बर्ड है, लियर है, फ्लेम चार्ज और फ्लेयर ब्रिड्स है। ये फर्स्ट एचपी बार में वो मूव्स यूज़ करने वाला है। सारी फिजिकल है गाइज, 1-2 स्पेशल है। फोकस करना गाइज, आप फिजिकल डिफेंस ही लेके जाएं। हीट वेव, स्टील विंग, हरिकेन, फ्लेयर ब्लिट्स और ब्रेव बर्ड और ओवर हिट। ओके, इसमें स्पेशल वाली ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड वाले में है यहाँ पर हीट वेव, एयर कटर, फ्लेयर, ओके, फ्लेम थ्रोवर, फायर ब्लास्ट, एयर स्लैश और फायर इम्पैक्ट। तो आधी मूव्स यूज़ कर रहा है, फिजिकल और स्पेशल। तो ठीक है गाइज, मूव्स ठीक है, बहुत अच्छी खासी है। लेकिन देखते हैं हम लोग आगे क्या है जो हम लोग ईजिली हम लोग जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंट है गाइज, बॉस रेजिस्टेंट विल रिवर्ट बैक टू बेस रेजिस्टेंट एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू एचपी बार। ओके, बॉसेस पैसिव विल रिवर्ट बैक टू बेस एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू एचपी बार। तो गाइज जैसे आपने नोटिस किया रहेगा, जो लेजेंडरी एरिया में जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स रहते हैं उनके पास पैसिव रहती हैं। जैसे ही गाइज आपने अगर फ्लिंच किया तो वो लोग की रेजिस्टेंस बढ़ते जाती है। जैसे उसके पास पहले से ही लेसन फ्लिंच 5 था, आपने फ्लिंच किया तो जैसे अनफ्लिंच हुआ तो लेसन फ्लिंच 6 हो गया। तो एवरी टाइम वो 7, 8, 9 के बाद वो अनफ्लैपेबल हो जाता है। तो वो जो रेजिस्टेंस वो लोग की बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें गाइज जैसे न्यू एचपी बार स्टार्ट होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस बढ़ी है वापस कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप फ्लिंच पे फोकस करना गाइज, बहुत सही चीज़ है। वो लोग मतलब इसमें आप फ्लिंच यूज़ करोगे तो बहुत सही है। अगर आप ओलिविया यूज़ करने वाले हो तो यहाँ पर गाइज डेफिनेटली एसरोला बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्लिंच भी करने वाली है, 60% चांस है उसके पास फ्लिंच का। और सैंडस्टॉर्म पे MPR 3 है तो वो भी काम आने वाला है गाइज। सबसे पहले तो बता दूँ, यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो परमानेंट रहने वाले, लेकिन आपको MPR की ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस उसकी स्टार्ट में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर आगे उसकी पैसिव्स देख लेते हैं। हम लोग ने मूव्स देख ली यहाँ पर। ओके, तो बार 1 में उसकी जो पैसिव्स है गाइस, रेजिलिएंट 1, वही चीज़ है गाइस, जैसे अपोनेंट फ्लिंच होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लेसन फ्लिंच 7 है तो 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो उसके पास लेसन फ्लिंच 7 रहेगा स्टार्टिंग में, तो आप 2-3 फ्लिंच करोगे तो उसके पास अनफ्लैपेबल आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एचपी बार में वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो आप वापस फ्लिंच कर पाओगे। तो यहाँ पर फायर गार्ड दिया है गाइज, ये लियोन और रेड के लिए दिया है, उनको पता है, पब्लिक उनको यूज़ कर दिया, तो 20% डैमेज कम करने के लिए। स्टैडफास्ट 9 है,
ओके अनर्विंग लियर है, यहाँ पर लियर के साथ स्पीड भी लो हो जाएगी गाइज। यहाँ पर इम्परवियस वाला सपोर्ट लेके जाना बहुत स्टैट लो होने वाला है। तो इसके बाद है गाइज ये पूरा सनी वाला स्टफ है, आप देख सकते हैं स्टैट्स उसके लो नहीं होंगे, उसकी मूव्स नहीं मिस होगी। सोलर फ्लेयर उसके बाद भी सिंक न्यूक दे दिया है वो लोग ने। चार्जिंग सन 3, स्पीडिंग सन 3, सनी डेज, लोअर्स द डिफेंस। ओके तो यहाँ पर गाइज इम्परवियस वाला सपोर्ट याद रखना। फिर जो सन बस्ट है उसके पास मेक्स द वेदर सनी व्हेन द फर्स्ट टाइम यूजर्स एंटर द बैटल ईच बैटल। ओके तो यहाँ पर जैसे वो एंटर करेगा गाइज यहाँ पर उसको सन मिलने वाला है, और जैसे ही सन मिलेगा तो इतने सारे पैसिव है आपको डिस्ट्रॉय कर देगा गाइज। इसलिए याद रखना गाइज, आपको अगर पता चल गया कि अभी वो एंटर मतलब अभी वो सनी डे होने वाला है, जैसे एचपी बार ख़त्म होगा गाइज, इसका मतलब क्या हो गया सनबस्ट का गाइज, जैसे ही वो फुल एचपी पे एंटर करेगा वेदर सनी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एचपी बार है याद रखना। तो जैसे ही फर्स्ट एचपी बार में वो डाउन हो जाएगा, सेकंड एचपी बार में फिर से वो सनी डे यूज़ मतलब सन आ जाएगा, और सन परमानेंट है वो चीज़ याद रखना। मतलब कोई भी वेदर परमानेंट है, लेकिन जैसे ही न्यू एचपी बार स्टार्ट होगा वेदर सनी हो जाएगा। तो आपको याद रखना आपको 3 यहाँ पर सैंडस्टॉर्म यूज़ करने ही है, लेकिन कब यूज़ करना गाइज, जैसे ही न्यू एचपी बार स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सनी करने वाला है तुरंत आप चेंज कर देना। क्योंकि जैसे अगर सनी हो जाएगा तो आपको भारी पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें उसकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। या तो गाइस कायोगर है तो आपको एक और रेन के लिए लेके जाना पड़ेगा, कायोगर के भी सिंकमू वाला रेन पिक कर लेना हो सके तो, और एक्स्ट्रा गाइज मैं या विनोना को यूज़ कर लेना। 3 रेन बस है गाइज, नो प्रॉब्लम इसमें। फिर इसके बाद बार 2 वाले में पैसिव देख लेते हैं हम लोग। रेजिलियंट 1 वही है गाइज, फ्लिंच कोई भी स्टेटस का रेजिस्टेंट बढ़ते जाएगा। लेसन फ्लिंच 7 है, फायर गार्ड 2 है, डिफेंस क्रश, स्टैंड फास्ट 9, सोलर शील्ड, ये वापस सनी वाली चीज़ें आ गई गाइस। सोलर फ्लैश 7 है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 70% सिंकमू डैमेज बढ़ने वाला है। चार्जिंग सन 9 बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। ओके ओवर एक्सपोजर वाइल द वेदर इज सनी लोवर्स द स्टैट्स ऑफ ऑल अपोजिंग सिंक पेयर बाय 1 स्टैट रैंक व्हेन द यूजर्स टारगेटिंग दैट अपोनेंट इज सक्सेसफुल। ओके तो इस बार गाइस लास्ट टाइम वो सिर्फ डिफेंस लो कर रहा था, यहाँ पर चारों स्टैट लो करने वाला है, 5। तो यहाँ पर इम्परविस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट सपोर्ट के पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टैंक करने वाला है। फिर से गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सनबस्ट है। तो मतलब आपको मैंने बोला था कि एवरी टाइम एचपी बार स्टार्ट होगा नया वाला, मतलब 3 बार है, तीनों टाइम वो स्टार्टिंग में सनी होने वाला कहता है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देखो, मेक्स द वेदर सनी द फर्स्ट टाइम व्हेन द यूजर्स एचपी ड्रॉप टू हाफ और बिलो। तो गाइज सेकंड एचपी बार में जैसे हाफ होगा फिर से वेदर सनी होगा। तो मतलब फर्स्ट बार में गाइज जैसे ही बैटल स्टार्ट होगा तब होगा, सेकंड एचपी बार में स्टार्ट होगा वैसे ही, प्लस बीच में जैसे उसकी एचपी 50% के नीचे आएगी फिर से सनी हो जाएगा। तो 4 बार होने वाला है वेदर सनी। इसके बाद ओके लोअर स्टैट लोअर करने वाला है वापस, ठीक है। और अभी थर्ड एचपी बार में भी रेजिलियंट 1 है, देख लिया हम लोग ने। लेसन फ्लिंच 7 है, फायर गार्ड फिर से 16, ये सब सनी वाला स्टफ है, डैमेज बढ़ने वाला है उसका। हीलिंग सन 1, फिर से यहाँ पर मेक्स द वेदर, यहाँ पर फिर से सनबस्ट मिल गया गाइस, और यहाँ पर फिर से उसकी एचपी अगर हाफ के बीच में आएगी तो वापस वेदर सनी होने वाला है। तो टोटल गाइस 5 बार वो वेदर सनी करने वाला है। तो इतने एमपी रिफ्रेश तो हम लोग को नहीं मिलेंगे, लेकिन कोशिश करना गाइस कि आप अपने जो वेदर जो है वो सेकंड और थर्ड के लिए बचा के रखना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, 1 शॉट कर देगा आपके स्ट्राइकर्स को। तो वो चीज़ ध्यान रखना। वेदर चेंज गाइस आप फर्स्ट एचपी बार में ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, तो वहाँ पर आप मत करना वेदर। या तो आप लकी रहे आपको बहुत सारे एमपी रिफ्रेश मिल गया तो ठीक है। अगर आप कोई भी विदाउट वेदर अगर यूनिट लेके जाने वाले तो मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि सनी डे में वो डिस्ट्रॉय कर देगा इस मॉल्ट्रेस, बहुत ज़्यादा उसके पैसिव्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपको सनी डे हटाना है। तो ठीक है, ये सारे ओके ये सब पैसिव्स है। मेक्स द फिर से वही है गाइज, ये थर्ड एचपी बार पे। तो ठीक है, अभी उसके जो गाइज यहाँ पर जो उसके पैसिव्स है 3 स्टेजेस रहते हैं, ईजी वाली, नॉर्मल वाली, हार्ड वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 8, 9 है। 5 वाला ईजी रहेगा, लेसन पैरालिसिस, और जो आप टफेस्ट वाला खेलने वाले हो हार्ड पे सब मिशन होने वाले हैं उसमें 9 रहने वाला है। तो ठीक है, आप मतलब स्लिप कर सकते हो गाइज, एक और चीज़ है। लेकिन गाइज वो जो रेजिलेंट 1 है वो हेल्प करने वाला है उसको। ऑलरेडी 8 है, मतलब 2 बार ही स्लिप कर पाओगे ईच एचपी बार में। तो स्लिप से पॉसिबल है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं रिलाई कर सकते, 2 ही बार आप स्लिप कर पाओगे, बाद में वो हो जाएगा गाइज, उसके पास पैसिव आ जाएगी जो वो स्लिप नहीं होने वाला। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे पैसिव्स हैं, तो यही है गाइज। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है गाइज। पहली बात, आपके बहुत स्टैट्स लो करने वाले हैं, तो आपको इम्पेरियस वाला मतलब जर्नियस को अगर आप यूज़ करने वाले हो, या सिग्ना सूट ब्लू को यूज़ करने वाला, टैंक आपको चाहिए। अभी फिलहाल टैंक गाइज वही है, जर्नियस है गाइज टैंक, जिसके पास इम्पेरियस है। इसके बाद सिग्ना सूट ब्लू है, अच्छा टैंक है, उसका इम्पेरियस है। या तो आप टॉर्टेरा को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशल डिफेंस थोड़ा कम है उसका। लेकिन गाइज उसके पास एटलीस्ट विजिलेंस पहले से ही है, और आप अनफ्लैपेबल भी कर सकते हो, क्योंकि फ्लिंच करता है अपोनेंट, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर टैंक में और कोई गाइज ऑप्शन नहीं है। कॉम्फ्री भी अच्छा टैंक है गाइज, अगर आपके पास है तो, क्योंकि
वो इन्फिनिट हील कर सकती है, वो भी जर्नियस की तरह। अगर आपके पास है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टैंक की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद गाइज आपको ऐसा स्ट्राइकर यूज़ करना है जो वेदर में काम आए। पहली बात गाइज, आप सिग्नल सूट रेड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका टैंक अपोनेंट की जो सनी डे में झेलने वाला है वो मुश्किल है। या तो आपको बहुत सारा लक चाहिए हीलिंग पे, क्योंकि अगर सनी डे नहीं हटाओगे तो आपका टैंक झेल नहीं पाएगा, वो भी एक इशू है। तो आपको ऐसे यूनिट यूज़ करने हैं जो वेदर पे काम करे। जैसे आप ऐसे रलो को यूज़ करते हो तो आप चेंज कर सकते हो सैंडस्टॉर्म एवरी टाइम, या तो आप कायोगर को यूज़ करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। फील्ड इफेक्ट्स का परमानेंट है वेदर, तो वो चीज़ ध्यान रखना। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एवरी टाइम न्यू एचपी बार स्टार्ट होगा तो वहाँ पर वो वेदर चेंज करने वाला है। तो आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको वेदर चेंज करना है। पूरे लेजेंडरी एरिना में गाइज, मॉल्ट्रेस की जो एरिना है लेजेंडरी, वहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको वेदर चेंज करना है बस। तो अगर आपको जीतना है, जैसे इससे पहले बहुत सारे आए थे जिसमें पैरालाइज करना है, इसमें गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, आपको वेदर चेंज करना है। और आप ट्राई करना गाइज एक फ्लिंच वाला यूनिट लेके जाने के लिए। एटलीस्ट अगर आप उसकी 2-3 मूव भी अगर आप फ्लिंच कर देते हो तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है, आपकी स्टेज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गाइस बेस्ट टीम वही रहेगी। आप यहाँ पर ओलिविया या तो फिर आपके पास एमेट है तो यूज़ कर लेना, फिर यहाँ पर आप एस्ट्रोलो का यूज़ कर लेना, फ्लिंच के लिए बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर गाइस इनको काम आ सकता है लेकिन उसके पास फ्लिंच नहीं है, प्लस गाइज वो एक्यूरेसी लो करता है मर्ड स्लैप से। तो यहाँ पर गाइज उसको एक्यूरेसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सनी डे बार बार आ जाएगा तो सन में उसके मूव मिस ही नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर एस्ट्रोला ज़्यादा बेटर है। लेकिन बात वही है गाइज, आपको एक हीलर या टैंक की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए गाइज इनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फ्लिंच नहीं मिलने वाले, वो चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर फ्लिंच और आपको सनी डे हटाना है, ये 2 चीज़ पे आपको फोकस करना है गाइज। तो गाइज इस वीडियो में इतना है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।